In the next 1 hour, Himanshu, we are expecting by 10 a.m. that questioning to begin. पर आप हमें ये बताइए, NIA रेडी है, डोसियर और एविडेंस, उनकी टाइमलाइन जो है सब तैयार है, किस तरह से उसको NIA आगे रखेगा कोरोबोरेट कन्फ्रंट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम प्रिपेयर्ड हैं तो किस तरह से उसको आगे एज एन एक्सपोजे इस्टेब्लिश कर सकती है NIA? देखिए, सबसे पहले जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा उसके क्वेश्चन वाइज तो वो बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पहले ही इन्वेस्टिगेशन है वो तो लगातार चल रही थी और काफी सबूत हैं, और यही वजह है कि जो ये तमाम एविडेंसेस अब तक की जांच में एजेंसी NIA ने इकट्ठा किए थे, उसी के आधार पर उन्हीं सबूतों को पेश करने के बाद एक्स्ट्रेडिशन संभव हो पाया है। तो जो NIA है उसके पास एविडेंसेस काफी हैं, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं अभी जिसका जानना बेहद जरूरी है। यहां पर तहव्वुर राना का रोल तो क्लियर है, लेकिन तहव्वुर राना कई ऐसे चेहरों को उजागर कर सकता है जिनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं। सबसे पहले अगर आप देखिए तो तहव्वुर राना से 3 हिस्सों में पूछताछ होगी। पहली चीज कि उसके लश्कर तोयबा से किस तरीके के रिलेशन है और कब से वो लश्कर तोयबा से जुड़ा। इसके अलावा ISI से उसके किस तरीके के रिलेशन है, ISI से वो कब जुड़ा था, और जब 26/11 की पूरी साजिश कॉन्स्पिरेसी रचनी शुरू हुई तो उस वक्त कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, किस तरीके से ये साजिश रचनी शुरू हुई, और तहव्वुर राना को कब इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल किया गया। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं। इन्हीं पॉइंट्स पर इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ शुरुआत में कम से कम रहेगी। इसके बाद उन सभी जगहों पर जहां पर रेकी की गई थी, चाहे वो तहव्वुर राना गया हो या डेविड कोलमैन हेडली गया हो, वहां पर कोशिश की जाएगी NIA के द्वारा कि उन सभी जगहों पर जाए और साथ साथ ले जाए, ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके कि हाँ यही वो जगह है, ये वो तारीख बने रहिए हमारे साथ, जैसा आप हमें अपडेट दे रहे हैं। I have a big news coming in. India Today accessing the aspects and excerpts of the detailed questionnaire that the National Investigation Agency has prepared. I want to quote from some of the questions that we have. Of course, where was this man on 26/11? He was here a week before in Mumbai. He had collaborated and was coordinating the whole attack. But where was he precisely? That is what the NIA will want to find out. Also, importantly, who was financing? Was it just him? Of course, there was a bigger financial support that was coming in from somewhere. That is what NIA will want to find out. What was his and Headley's role specifically designated to carry out this terror attack, which I keep saying massacre of about 170 people? How did he get all the help in gathering the information? This will be very important because it's not just about Coleman Headley and Tahawwur Rana. Were there individuals in India or in other countries and cities who were helping these two individuals, this duo, to carry out fake documents, terror attacks further? Of course, the association with Lashkar-e-Taiba. What is his relationship with Hafiz Saeed? How is he connected to Pakistan-based terror groups, even though he was not living in Pakistan at that point? He had then moved to Canada, becoming a Canadian citizen. Himanshu, as I come to you, detailed question about, it looks like about 30 to 40 questions have been prepared. और ये बहुत स्पेसिफिक होने वाले हैं, क्योंकि हर आंसर के साथ एक टाइमलाइन बनाई जाएगी, उसको कोरैबोरेट करना है, उसको कन्फ्रंट करना है तहव्वुर राना के साथ। तो आप हमें ये बताइए कि NIA का जो फोकस रहेगा वो सिर्फ इस डुओ पे नहीं है, वो एक लार्जर प्लॉट इस्टेब्लिश किस तरह हुआ वो फाइंड आउट करना है। देखिए, बिल्कुल जो कोशिश है वो ये काफी हद तक चीजें तो साफ है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से ISI का इस पूरे हमले में रोल था, पड़ोसी देश किस तरीके से फाइनेंस किया था, क्योंकि तहव्वुर राना आप देखिए जब पाकिस्तान से निकला था तो वो कनाडा में जाके बसता, और उसके बाद उसने इंडिया में जब डेविड कोलमैन हेडली को आना था तो उसको किस तरीके से उसने फैसिलिटेट कराया था, ये बात अब पूरी तरीके से अब तक की जांच में साफ हो चुकी है। तो किस तरीके से उसने पूरा, उसकी कौन मदद करता था कि तहव्वुर राना जब निकला तो कनाडा पहुंचता है, व्यापारी बन जाता है, उसने वहां पर अपना सब कुछ स्टैब्लिश कर लिया। उसके बाद फिर उसने इंडिया में भी ऑफिस खोला। जब 2008 की साजिश रची गई तो किस तरीके से रेकी की जाए ताकि डेविड कोलमैन हेडली, जिसने अपना नाम भी दाऊद से बदला था, कि वो लोगों की नजर में ना आए। तो आप देखिए किस तरीके से इस कॉन्स्पिरेसी को रचा गया। तो जाहिर तौर पर इसके पीछे कौन है? ISI है। तो कौन कौन लोग हैं, उनके नाम क्या है,
कौन कौन लोग शामिल थे पहले दिन से कॉन्स्पिरेसी में। सबसे पहले तहव्वुर राना को किसने इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताया, किस तरीके से उसको शामिल किया गया, सबके अलग अलग रोल क्या डिफाइन थे, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे तो पूरा लाइव सीधे कोऑर्डिनेट किया जा रहा था। तो वो कौन लोग थे, किस तरीके से इसको पूरा अंजाम दिया गया, तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी जानना बाकी हैं। इसलिए इससे अगले जो 18 दिन हैं वो